और आज एक गंभीर विषय पे हम सारे साथी आपसे बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उससे लगातार मिल रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, कई मीटिंगों के बाद। और पिछले दिनों जब वो बिहार गए थे, दरभंगा के वेलफेयर हॉस्टल में, डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल में, उसी वक्त कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी बिहार के लगभग सभी हॉस्टल को विजिट कर रहे थे। उस दौरान जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहला ये है कि इन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आकर के कहते हैं कि हमको हमारा स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलता है। और जैसा कि हमारे साथी ने आपको बताया कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो टोटल संख्या थी, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और प्रोसेस को एक पनिशमेंट की तरह बना दिया गया है। नतीजा ये है कि लोग अपने अधिकार पाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अधिकार मिलता ही नहीं है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उसको लेकर के, और हॉस्टलों में जो लिविंग कंडीशन है, जो रहने की हालत है, उसको लेकर के आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देश में इन वर्गों के विद्यार्थी की जो हालत है, आज लोग कबीर को याद कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, और कबीर कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज हालत ये है कि कबीरा तेरे देश के कैसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, परा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो अधिकार से उनको इस तरह से वंचित रखा जा रहा है कि उनको कोई भरोसा ही नहीं है कि यह अधिकार उनको प्राप्त होगा। सुसाइड का मुद्दा आपके सामने है, और यह बात हम लोग कई बार उठा चुके हैं कि 1 घंटे में 2 विद्यार्थी, 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भीतर हॉस्टलों की जो लिविंग कंडीशन है, जो सरकारी संस्थान है, उनकी जो स्थिति है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वाभाविक रूप से उसमें गरीब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विवश हैं। और सरकार उनके लिए एक तो बजट कम करती रहती है। लगातार भारत में शिक्षा के बजट को कम किया गया है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। और जो SC/ST सब प्लान का पैसा है, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें उसको लगातार डाइवर्ट करती है। उसका नतीजा ये है कि शिक्षा जो हमारा बुनियादी अधिकार है, उस बुनियादी अधिकार से लोग महरूम रह रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। और ये वंचित वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसको लेकर के आने वाले दिनों में हम देश के सभी न्याय पसंद, अमन पसंद, संविधान और इस देश के तिरंगे में भरोसा करने वाले लोगों से यह अपील करते हैं कि आप अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो विद्यार्थी हैं, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने के अधिकार को, उनके रहने के अधिकार को, उनकी जो स्थिति है उसका जो है आप मुआयना कीजिए। आपको पता चलेगा कि वो बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। अगर विद्यार्थी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो सवाल ये है कि देश विकसित कैसे बनेगा। अगर क्लास में शिक्षक नहीं है तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। अगर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तमाम लोगों ने ये कहा है कि शिक्षा ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मजबूत टूल होता है। देश की शिक्षा व्यवस्था की यदि ऐसी हालत है तो हम देशवासियों के लिए ये चिंता का विषय है। हम यहाँ से, इस मंच से तमाम देशवासियों से अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि व्हाइट टी शर्ट अभियान का एक पहल है, हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप इससे जुड़िए और 100 दिनों के भीतर हम देश के जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी हॉस्टल्स हैं, उस हॉस्टल का हम ऑडिट करेंगे। और सिर्फ हम अपने जो हमारे जन संगठन हैं उसकी पहल नहीं है
ये अभियान, ये पहल देश का अभियान होना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। विद्यार्थी देश का बुनियाद होते हैं। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, हमारा देश भी जो है विकसित और बेहतर नहीं हो सकता है। तो इस अभियान में आप सब लोग जुड़िए, जो संविधान पे भरोसा करते हैं। अपने आसपास के हॉस्टल को ऑडिट कराने में हमारी मदद कीजिए। 100 दिनों के भीतर हम देश के सभी हॉस्टल को विजिट करेंगे और वहाँ का जो लिविंग कंडीशन है, उसकी स्थिति जो है उसको उजागर करेंगे, देश के सामने उसको लेकर के आएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पहल है ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम का, कि पूरे देश के हॉस्टलों का ऑडिट किया जाएगा। और दूसरा, हम सरकार से ये 2 विषय पे तुरंत जो है एक कार्रवाई की अपील करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि इमीडिएटली पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसको रिलीज किया जाए। अलग अलग प्रकार के जो वजीफे हैं, जो छात्रवृत्तियां हैं, जो स्कॉलरशिप है, उसको बिना किसी देरी के रिलीज किया जाए। और यहाँ एक विषय बोलना बहुत जरूरी है। जो मोबाइल आप 100 रुपये का रिचार्ज कराते थे, वो मोबाइल अब आप 700 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं। जो दाल आप 100 रुपये का खरीदते थे, वो दाल आप 200 रुपये का खरीद रहे हैं। जो पेट्रोल आप 50 रुपये का खरीदते थे, वो पेट्रोल आप 100 रुपये का खरीद रहे हैं। जो गैस सिलेंडर आप 500 रुपये का भराते थे, वो गैस सिलेंडर आप 1200 रुपये का भरा रहे हैं। तो महंगाई अगर देश के लिए बढ़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए भी महंगाई बढ़ रही है ना। उनको कोई कंसेशन नहीं मिलता है। लगातार निजीकरण करने के चलते जो कंसेशन मिला करता था स्टूडेंट को, कोई कंसेशन नहीं मिलता है। तो जो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में छात्रवृत्ति की जो राशि है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई का शिकार विद्यार्थी भी होता है। आप समय पे स्कॉलरशिप जो तय किया गया है उसको दीजिए, उसको वक्त के अनुसार महंगाई से जोड़ करके, इन्फ्लेशन से उसको जोड़ करके उसकी राशि को बढ़ाइए। और दूसरा, जो SC ST सब प्लान का पैसा है उसको बिना डाइवर्ट किए हुए देश के जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो दलित आदिवासी हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के जो हॉस्टल्स हैं, उसके लिविंग कंडीशन को बेहतर कीजिए। अगर देश के नेताओं के लिए सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पार्लियामेंट बन रहा है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, MP के लिए, मंत्री के लिए अच्छा बंगला बन रहा है, प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया है। तो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री थोड़ी हैं, वो तो जो है दूसरे हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। ये जो झूठा कंपटीशन है ना दुनिया में दिखावे का, इससे बाहर आना चाहिए। देश का शान इससे तय नहीं होता है कि राजा का महल कितना बड़ा है। देश का शान इससे तय होता है कि देश की यूनिवर्सिटी कैसी है। जिस गौरवशाली परंपरा की हम बात करते हैं, उस परंपरा में ये नहीं बताया जाता है कि चंद्रगुप्त का महल कितना आलीशान है। ये बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना महान था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितना महान था। तो देश की यूनिवर्सिटी से ये तय होगा कि देश कितना ताकतवर है। सरकार बिना किसी देरी के इस पर तुरंत पहल करे और आने वाले दिनों में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का उस अभियान का एक पहल है, हम तमाम देश के हॉस्टलों में 100 दिन के भीतर जाएंगे। और देश के आम लोगों से भी ये अपील है, ये शिक्षा का सवाल है, ये आपका सवाल है, ये देश का सवाल है, ये आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आप भी इस मुहिम से जुड़िए। संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत हॉस्टलों के ऑडिट में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक तरफ तो छात्रवृत्ति का जो राशि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसके साथ साथ जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप के लिए इनकम का क्राइटेरिया है वो अभी भी पुराने वाला चल रहा है। कुछ जगह 1 लाख है, कुछ जगह 2.5 लाख है। जब EWS के लिए 8 लाख की इनकम लिमिट है, तो इसमें भी 8 लाख की इनकम लिमिट होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एटलीस्ट 5 लाख तो हो। 1 लाख और 2.5 लाख इनकम के चक्कर में ज़्यादातर लोग तो उससे वैसे ही वंचित हो जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी जिसको मिल रही है वो भी इस स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब आप डिनाई कर रहे हैं लोगों को छात्रवृत्ति देने से।